जब भी आप किसी का भी मेजरमेंट लोगे तो सबसे पहले आपको अपर बॉडी पार्ट देखना है, ठीक है। अपर बॉडी पार्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये वाला पॉइंट, क्योंकि नीचे वाला जो भी आपका ये साइज है, इसकी वजह से तो आपका सिर्फ लूज और टाइट हो सकता है। बाकी जो ओवरऑल फिटिंग है, जो आप लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आती है, आर्म होल में झोल आने की प्रॉब्लम आती है, वो सारी प्रॉब्लम्स ना यहाँ से ऊपर ऊपर ही होती है। तो अगर ये मेजरमेंट ही सही नहीं लिया गया तो इससे आपका आर्मोल में रिंकल आना, आर्मोल लूज टाइट होना, या फिर सही से बाजू अटैच ना होना, शोल्डर ड्रॉप होना, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर आपने अपर बॉडी पार्ट पे बहुत अच्छे से काम कर लिया तो मतलब आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो गया और आप हर एक बॉडी पार्ट पे अच्छे से काम कर पाओगे। जो सेंटर वाली जो आपकी स्ट्रिप है, यहाँ से 1 इंच बाहर और यहाँ से भी 1 इंच बाहर। बैक से मेजरमेंट हमेशा लेना चाहिए शोल्डर का, बॉडी एकदम सीधी होनी चाहिए और जो नंबर्स हैं आपके, वो नंबर्स आपके ऊपर होने चाहिए ऐसे, ताकि आप देख पाओ आपका शोल्डर का मेजरमेंट कितना आ रहा है। अब देखो मैंने फुल शोल्डर यहाँ पे लिया, तो फुल शोल्डर आप देखो कितना आ रहा है। मेरा फुल शोल्डर आ रहा है 13। देखो कितनी बाहर आ रहा है, आप खुद देखो मेरा, है ना, यहाँ से और यहाँ तक मेरा आ रहा है 13। देखो शोल्डर में भी बहुत सारी चीजें हैं, मैंने बताया था आपको कि शोल्डर डाउन भी आप अलग अलग भी करोगे ना तो भी आपको पता चल जाता है। जैसे हर किसी के बॉडी स्ट्रक्चर पे ना शोल्डर डाउन अलग ही आता है। जैसे हम यहाँ से नेक के बिल्कुल पास से मेजरमेंट टेप को ऐसे रख रहे हैं और यहाँ से एपेक्स पॉइंट ले रहे हैं, तो मेरा यहाँ पे एपेक्स पॉइंट आ गया है 11 इंच। अब यही मेजरमेंट टेप मैं इधर रखूंगी। देखो मेजरमेंट टेप लूज हो गया, अब मैं इसको नीचे करूंगी ऐसे, फिर यहाँ पे लूंगी, तो मेरा मेजरमेंट टेप में यहाँ पे एपेक्स पॉइंट आ गया है 10 इंच। तो मेरा जो शोल्डर डाउन है वो 1 इंच है। तो मेरा जो शोल्डर डाउन यहाँ से यहाँ तक है ये 1 इंच आ रहा है, ये जो डिस्टेंस है। हैबिट बना लीजिए आप अपनी कि आप जब भी मेजरमेंट लेते हो तो आप दोनों साइड का लेते हो। मेजरमेंट टेप के नंबर ऐसे रखेंगे बाहर, ताकि अच्छे से हमें पता चल जाए कि हमारा आर्मोल कितना आ रहा है। वैसे गोलाई में लेंगे और इस तरह से आर्मोल का साइज लेंगे। अब देखो मेरी बॉडी पे जो यहाँ पे ये फैट है, इसको भी मैंने इसी में ही कवर कर लिया है। तो यहाँ पे हमने जो आर्मोल लिया है वो 16 इंच लिया है। अब जैसा मेरा राइट साइड का आर्मोल है वैसे ही मैं लेफ्ट साइड से भी लूंगी। दोनों साइड का आपको इसी तरीके से लेना है। जब आपका आर्मोल अलग अलग आ रहा है तो आप वहां पे मेंशन कर दोगे, लेफ्ट को एल से मेंशन करोगे, राइट को आर से मेंशन करोगे। अब आप आर्मोल का लेने के बाद सीधा फ्रंट क्रॉस पे आएंगे। अब देखो फ्रंट क्रॉस में बताया था ना मैंने, दोनों साइड में एक लाइन बन जाती है, तो मेरे बन गई है ये रही, फ्रंट में भी और बैक में भी। जैसे मेरा फ्रंट क्रॉस आया है यहाँ से यहाँ तक 12.5, इस लाइन से इस लाइन तक मेरा आया है 12.5, तो मैं अपना फ्रंट क्रॉस लूंगी 12.5। अब देखो अपना खुद का बैक साइड से नहीं ले सकते, मैं खुद का तो नहीं ले पाऊंगी, नहीं ले पाऊंगी, चाहे मैं कितना भी कोशिश कर लूं, भले ही मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ, बट फिर भी मैं पीछे का नहीं ले सकती। तो फ्रंट क्रॉस जितना भी आया है उसमें 1 प्लस करके हम बैक क्रॉस ले सकते हैं। इसके बाद आता है अपर बस्ट और बस्ट साइज। अब मैं अपर बस्ट का साइज लेने वाली हूँ। अब देखो मेजरमेंट टेप को आगे और पीछे से बिल्कुल अच्छे से गोलाई में ऐसे सेट कर लेना है। मेरा अपर बस्ट है 34। उसके बाद बस्ट साइज लेंगे। अब अगर मैं ऐसे लूं तो मेरा देखो कितना आ रहा है, 37 आ रहा है ना, लेकिन अभी मेरा 37 नहीं है, मेरा 36 है, क्योंकि मैंने पैडेड पहना है, इसलिए मैं थोड़ा टाइट करूंगी इसको ऐसे। मुझे पता है मैं थोड़ा टाइट करूंगी तो मेरा एग्जैक्ट जो साइज है वही आ जाएगा। आप देखो अब 36 आ गया है, समझ गए हो। अब यहाँ पे वेस्ट का साइज लेना है। जैसे मुझे अपनी कुर्ती चाहिए इतने पे, 32 पे रेडी चाहिए, तो मेरा जो कुर्ती रहेगा वो 32 पे रहेगा। ओके, अब आते हैं हिप साइज। मैं अपर हिप नहीं लेती, मैं डाउन हिप नहीं लेती, मैं प्रॉपर हिप लेती हूँ जैसे पहले लिया था। अब यहाँ पे हमने मेजरमेंट टेप को ऐसे सेट किया, देखो ऐसे। अब मैंने हिप साइज लिया, मेरा जो हिप साइज है वो 40.5 है। अब हमारा जो मेजरमेंट आता है वो आता है वेस्ट, हिप और एपेक्स पॉइंट, तो और अपनी कुर्ती का टोटल लेंथ। अब देखो मेजरमेंट टेप को शोल्डर के मिड पॉइंट पर ऐसे सेट कर लेंगे। सबसे पहले एपेक्स पॉइंट लेंगे, मेरा एपेक्स पॉइंट 10.5 आ रहा है। उसके बाद हम लेंगे वेस्ट लेंथ, तो जहाँ पे ब्लाउज का आ रहा है ना उतना ही ले लेते हैं। 16 पे मेरा ब्लाउज का लेंथ आ रहा है, मैं 15.5 पे ले लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे हिप लेंथ,
तो जहां तक आपको ये साइड से थोड़ा लेना पड़ेगा आपको, जितना भी आपको अपनी कुर्ती का चाक पसंद है वहां तक आप लेंथ लोगे और उसमें 1 इंच प्लस करके लोगे, क्योंकि जब आप पहनते हो ना तो आपकी कुर्ती ऐसे जाती है और जब मेजरमेंट टेप आ रहा है तो ये बिल्कुल सीधा आ रहा है। देखो जैसे मेरा यहाँ पे आ रहा है 21.5, मुझे इतना चाहिए, अब मैं यहाँ पे 22 ले लेती हूँ, ठीक है। तो मेरा जो हिप लेंथ है वो 22 है। अब आता है नीचे से, आप कुर्ती के जो पल्ले लेते हो, चाक जो लेते हो नीचे से, सबसे नीचे से लेते हो ना, ये कितने साइज है, इसकी टेक्निक बताती हूँ। ये अपने चॉइस के हिसाब से नहीं लिया जाता। कभी कभी क्लाइंट की चॉइस काम कर जाती है, लेकिन अगर क्लाइंट की चॉइस ही गलत है तो उनको सजेस्ट करना चाहिए कि आपको इतने नहीं इतने बनवाने चाहिए। अब देखो कैसे, जैसे मेरा बॉडी शेप है तो मैं क्या करती हूँ, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल ऐसे सीधा लेती हूँ। सीधा मतलब थोड़ा सा 1/2 इंच एक्स्ट्रा होगा, जितना मेरा यहाँ से साइज है नीचे से मेरा 1 इंच एक्स्ट्रा होगा दोनों साइड का मिला के। यहां से फिर से सुन लीजिए, यहां से मेरा जितना भी साइज है नीचे से मेरा 1 इंच एक्स्ट्रा होगा दोनों साइड का मिला के। वहीं पे अगर मुझे किसी ऐसे पर्सन का बनाना है जिसकी बॉडी पे फैट ही नहीं है, तब मुझे दोनों साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा, यानी कि दोनों साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। अब मुझे बनाना है कुछ ऐसे पर्सन का जिसकी बॉडी पे बहुत ज्यादा फैट है, अब मुझे क्या करना है, उसको पतला दिखाना है थोड़ा सा, तो मेरा यहां से जितना होगा उतना ही सेम नीचे से भी होगा। तीनों कंडीशन समझ में आ गई। अब आते हैं स्लीव्स पे। मुझे जब भी स्लीव्स का मेजरमेंट लेना होता है तो मैं हमेशा 4 मेजरमेंट लेती हूँ और इन चारों मेजरमेंट को ही यूज करती हूँ अपनी स्लीव्स की मार्किंग करने में। सबसे पहले लेंगे स्लीव्स की लेंथ। स्लीव्स की लेंथ जहां तक आती है वहीं से स्लीव्स की फिटिंग आपको लेनी होती है। अगर 4-5 इंच पे है तो स्लीव्स की फिटिंग यहाँ से आएगी, 7-6 इंच पे है तो यहाँ से आएगी, 8-9 इंच पे है यहाँ से आएगी, 10 इंच पे 11 इंच पे है तो यहाँ से आएगी। तो जितनी आपकी बाजू की लेंथ है उसी के हिसाब से आपको बाजू की फिटिंग लेनी होती है। तो अब यहाँ पे हम लेंगे 4 इंच ले लेते हैं और यहाँ से स्लीव्स की फिटिंग लेंगे। अब पता है आपको 4 इंच जहां पे आता है ना, वहीं पे ही आपका बाइसेप्स भी होता है और बाइसेप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा। बाइसेप्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है आपकी स्लीव्स में। तो यहाँ पे देखो मेरा जो बाइसेप्स है वो आ रहा है 12.5, 12.5 देखो, और ये देखो मैंने लूज और टाइट नहीं लिया है। अब आपने बाजू का लेंथ ले लिया, बाजू का लेंथ है 4 इंच, फिर बाजू की जो फिटिंग है वो भी वहीं से ही लेनी है, क्योंकि जब आप बाइसेप्स का मेजरमेंट लेते हो तो शोल्डर से 3 या 4 इंच नीचे आपको बाइसेप्स का मेजरमेंट मिलेगा। बाइसेप्स हो गया, फिटिंग हो गया, लेंथ हो गया, चौथा मेजरमेंट है आर्मोल। अगर ये आर्मोल बाइसेप्स दोनों मेजरमेंट एकदम परफेक्ट है तो बाजू की जो फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट आएगी। अब आते हैं गले की चौड़ाई लेना। जब आप कोई भी नेक बनाते हो, जैसे मैं नॉर्मल नेक बना रही हूँ तो नॉर्मल नेक के अकॉर्डिंग हम नॉर्मल अपने नेक की विड्थ भी लेंगे। अब बॉडी पे ही ले लीजिए, जैसे अगर मेरा आप यहाँ पे नेक देख रहे हैं ये वाला और ये वाली शेप है तो ऐसे स्क्वायर में बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक देखो मेरा कितना आ रहा है, गले की चौड़ाई आ रही है 8 इंच। लास्ट रह गया है अभी एक और मेजरमेंट जिसमें गले की लेंथ लेनी होती है। तो गले की लेंथ जब आप लोगे, शोल्डर के मिड पॉइंट पर मेजरमेंट टेप को रखोगे और जितना भी लेंथ आप पहनते हो, जैसे मैं पहनती हूँ 7 इंच ले लेंगे। अब जब आप अपनी कुर्ती की लेंथ लेते हो, लेंथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंथ के लिए आपको पहले ये देखना है कि आपका बॉटम क्या है, उस बॉटम के अकॉर्डिंग आपको अपनी कुर्ती की लेंथ लेनी है। नॉर्मल सलवार में आप लेंथ थोड़ी ज्यादा ले सकते हो, पटियाला सलवार में आपको लेंथ थोड़ी ऊंची लेनी होती है। वहीं पे अगर आप नॉर्मल लेगिंग पहनते हो लेंथ थोड़ी ज्यादा लेनी होती है। वहीं पे अगर पैंट है तो लेंथ थोड़ी सी ऊपर लेनी होती है। वहीं पे अगर प्लाजो है तो लेंथ थोड़ी सी और ऊपर चली जाती है। वहीं पे अगर पैनल प्लाजो है तो लेंथ थोड़ी और ऊपर चली जाती है। और शरारा वगैरह या कोई भी बनाते हो तो आपका नी लेंथ, ये आपका जो जॉइंट होता है, बॉटम पे जो जॉइंट होता है उस जॉइंट तक आपकी कुर्ती की लेंथ आती है। और वो जो जॉइंट आपका होता है वो वेस्ट से 15 इंच नीचे होता है, 15 इंच नीचे।
वेस्ट से आपको 15 इंच पे निशान लगा देना है। अब देखो ये चीज मुझे यहाँ से ऐसे दबानी है, तभी मुझे एग्जैक्टली मिल पाएगा। ये रहा देखो, ठीक है। तो मेरी जो कुर्ती की लेंथ आ गई है वो आ गई है 32 इंच पे मुझे कुर्ती की लेंथ बनानी है, अगर मुझे ऐसे शरारा बनाना है, यहाँ पे जॉइंट है। तो अगर आप नॉर्मल बना रहे हो, जैसे मेरा जो कुर्ती है वो हम नॉर्मल बना रहे हैं, तो मेरा जो लेंथ रहेगा वो रहेगा 42 एंड हाफ मेरी कुर्ती की लेंथ रहेगी। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, लव यू ऑल।